गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-171 गुरुवार यानी 12 जून को करीब 1:40 पर क्रैश हो गया था। इस हादसे में 265 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। शुक्रवार यानी 13 जून की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने विमान हादसे वाली जगह का दौरा करने के बाद सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने हादसे में बचे यात्री विश्वास कुमार से भी बातचीत की है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कल रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटनास्थल का दौरा किया था। इस दौरान प्लेन हादसे में बचने वाले इकलौते यात्री रमेश विश्वास से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कैसे बची रमेश विश्वास की जान। प्लेन क्रैश में इकलौते बचे शख्स ने क्या कुछ कहा। सरकारी मीडिया चैनल डीडी न्यूज ने इस दुर्घटना में इकलौते बचे यात्री विश्वास कुमार से बातचीत की है। इस दौरान विश्वास ने बताया कि 5 से 10 सेकेंड के लिए लगा कि सब थम सा गया हो। बाद में विमान में बत्तियां जलने लगी। हादसे के समय मैं सीट समेत बाहर आ गया। मैं कूदा नहीं था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ समझ नहीं आया। 12 जून को जब गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद घटनास्थल पर पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है, सुनिए। कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है। मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी CAPF को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की FSL और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन
मंत्री जी ने सूचनाएं दी हैं। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया, वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। तो ये थी विमान हादसे से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी इससे जुड़े सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।